the visualization part, and tell you about grouping and ungrouping of data and timeline also. So if we wish to add timeline, मैंने लास्ट क्लास में आपको स्लाइसर के बारे में बताया था, that slicer works just like a filter, बट इसमें आप जो है मल्टीपल पिवट टेबल्स को एक ही स्लाइसर से कनेक्ट कर सकते हो, एंड उसमें काफ़ी आपको हेल्प होती है. नाउ इफ आई विश टू ऐड टाइमलाइन ऑल्सो, विच मीन्स अगर मुझे डेट के बेसिस पे मुझे अपने डेटा को सॉर्ट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डेटा में डेट होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट. सो आई हैव एडेड अ additional column at the end which represents the date. तो इसमें मैंने अपने आप से कुछ fictitious dates fill कर दिए हैं. All right, and now जब हम इस पे pivot tables को बनाएंगे, then you will see that उसमें हम टाइमलाइन ऐड कर पाएंगे अपने डेटा को डेट के बेसिस पे. वी विल बी एबल टू सॉर्ट इट. सो व्हाट विल आई डू? I'll press control A. I'll select the entire table and I'll go to pivot table. I have told you this in the last class that there are multiple options जिससे हम pivot tables बना सकते हैं. One is Alt plus N plus V, which is a keyboard shortcut. Other is यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स होती हैं जिसमें आपको कुछ रेडी फॉर्मेट्स मिलते हैं. यू कैन वर्क ऑन दैट और यू कैन क्रिएट अ फ्रेश वन. एंड इसके बाद लेट्स से आई वांट इट इन अ न्यू स्प्रेडशीट, सो अ न्यू स्प्रेडशीट विल बी क्रिएटेड. नाउ इन दिस न्यू स्प्रेडशीट यूजुअली इसमें जो आपको हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से पिवट टेबल फील्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें. So I'll add first thing, which is the date. So I'll select the date of joining here. इसके बाद what I'll do is I'll select, let's say, the monthly income. वैल्यूज में आप सिर्फ वही वेरिएबल्स को पिक करोगे, उन्हीं टैब्स को पिक करोगे जहां पे आपको कुछ एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी. Then let's say I'm selecting the hourly rate. This also I'm selecting. And after that, let's say I select the number of wait, the education field also, that also I've selected. And इसके बाद let's say the department I'm putting here in the column side. Okay, so this is it. So this is my pivot table. Now you can see. Now ये जहाँ पे इस तरह का जो view आता है, this is usually known as a standardized view. But if I want to change it, let's say, then what will I do? I'll click here, pivot table options. Right click करना है आपको table पे, anywhere on the table. Right click and you can see second last option, pivot table options. Click on this. A similar tab would open on your screen, and यहाँ से you will go to display. Display पे you can see अभी यहाँ पे आपके पास जो है क्लासिक ऑप्शन पे ये टिक नहीं है. So we will click on this. As soon as you click on this, what will happen? Something like this would appear on your screen. This is known as classic view. अच्छा, इससे पहले let me do one thing. इसको मैं Control Z करती हूँ. I'll show you this from the very scratch. जब इस तरह का स्क्रीन आपके पास विजिबल होता है, एंड नाउ इफ यू गो टू पिवट टेबल ऑप्शंस, एंड नाउ इफ यू गो टू डिस्प्ले, एंड यहाँ से क्लासिक व्यू पे अगर आप टिक करेंगे, देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन. व्हाट डज दैट मीन? एंड हियर इफ आई शो यू द फील्ड लिस्ट ऑल्सो, तो इस तरह का स्क्रीन आपको डिस्प्ले होगा. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास इधर रोज आएंगे, इधर कॉलम्स आएंगे, और इधर वैल्यूज आएंगे, और इधर फिल्टर्स आएंगे. So this is another view which you can have. Okay.
बाकी चीजें सेम है, सो हियर ऑल्सो आई बी सिलेक्टिंग द सेम टैब्स. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सिलेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द रो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रो में वो वैल्यूज आ गई हैं. नाउ इफ आई गो टू, if I go to monthly income and I select it here in the value, तो आपके पास यहाँ पे values आ गई हैं. And now let's say I want to select the department, then I will select department in the column. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन हैव इट. दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. आप इसको क्लासिक व्यू में भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड व्यू में भी कर सकते हो. नाउ प्रोसीडिंग विद दिस, जब आप डेट सिलेक्ट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा. एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली कैटेगराइजेशन हो रखी है डेट की. मैंने क्योंकि अपना जो डेटा है उसको, इफ यू चेक द डेट हियर, तो इसमें जो डेट मेंशन्ड है उसमें मंथ भी है, ईयर भी है एंड डेट भी है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा सॉर्ट हुआ है, सॉर्ट हो सकता है. दैट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग की जो ये डेट है. ये आप डेज में भी काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज. एक्चुअली आई डोंट वांट द नंबर ऑफ डेज. एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी कर सकते हो. ठीक है, लेट मी रिमूव दिस. आई डू नॉट वांट दिस थिंग, सो आई विल सिंपली अनटिक दिस. मुझे डेज ऑफ ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, सो आई हैव अनटिक इट. अनटिक करने के बाद आप देख रहे हो एक कॉलम जो है आपका रिमूव हो गया. नाउ हियर यू कैन सी अ प्लस साइन इज शोन. अगर आप इसको प्लस करोगे अ डिटेल व्यू वुड कम. एंड यहाँ पे आपके पास अब देख रहे हो जो आपकी नंबर ऑफ रोज है वो इंक्रीज हो गई हैं. एज सुन एज यू minimize it, the number of rows will reduce to only 4. And as soon as you click on plus, आपका ये डेटा एक्सपैंड हो जाता है, बिकॉज ये डेट वाइज आपको एंट्रीज दिखा रहा है. एट 1 दिसंबर 2020 को कितने R&D की सेल्स हुई है, सॉरी टोटल इनकम रही है, सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल इनकम कितनी रही है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज और सेग्रीगेट योर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ओके, इसके बाद अगर आपको 2025 का डेटा चेक करना है, दिस इज ऑल्सो अनदर डिटेल्ड वर्जन ऑफ इट. ओके, सो आपके पास टाइम के बेसिस पे पूरा एनालिसिस अवेलेबल है. नाउ व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू, इफ आई डू नॉट ऐड दिस डेट. जब आपने यहाँ पे फील्ड लिस्ट में आपने अभी कैटेगोरिकली ईयर्स को जो है ऐड किया था, राइट. इफ आई रिमूव दिस, मैं पूरा का पूरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही रिमूव कर देती हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑल्सो. ठीक है, अब मेरी रोज बिल्कुल एम्प्टी है. सो व्हाट विल आई डू, आई ऐड अनदर टैब. लेट्स से आई ऐड जेंडर here. So I add gender in the rows, for example. So this is my data now. Male and female in HR, R&D and sales department are given to me. Okay. अब मैं इसमें टाइमलाइन ऐड करूंगी. So here when you see, जब आपका कर्सर कहीं पे भी टेबल पे होगा, then you can see pivot table analyze and design on the top. On pivot table analyze, you can see this insert timeline. यहाँ पे insert slicer था, which I have told you last class में that how to make use of it. Now, if I insert the timeline, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही ऑप्शन आएगा जिसमें जिस कॉलम में आपने डेट्स मेंशन करी होंगी. लेट्स से अगर मेरे डेटा में डेट है ही नहीं, देन दिस कॉलम विल नॉट अपीयर हियर. देन ये एरर दिखाएगा दैट यू कैन नॉट ऐड टाइमलाइन. जब हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, देन देयर वाज नो कॉलम ऑफ डेट इन माय डेटा सेट. तब वहां पे मेरी टाइमलाइन ऐड नहीं हुई थी बिकॉज देयर वाज नो कॉलम फॉर डेट. सो अगर डेट का कॉलम है ओनली देन यू विल सी दिस. सो यू जस्ट हैव टू टिक इट एंड प्रेस ओके. नाउ आपके पास ये टाइमलाइन ऐड हो गई है. तो अब आपके पास जैसे स्लाइसर आता है इस तरीके से, ऐसे ही आपके पास टाइमलाइन आ जाती है. यू डू नॉट हैव टू नेसेसरली हैव अ कॉलम फॉर डेट. आप इसको टाइमलाइन ऐड करके भी अपना स्पेसिफिक डेटा फॉर द पर्टिकुलर पीरियड आप उसको व्यू कर सकते हो. हाउ, सो हियर इफ यू कैन सी राइट साइड में मंथ्स का कॉलम है.
एंड यहाँ पे आपके पास सारे पीरियड उस पर्टिकुलर जो आपने ऑप्शन चूज किया है उसके यहाँ पे आपको सारे डिटेल्ड वर्जन विजिबल होंगे. सो लेट्स से इफ आई पिक द डेटा इन टर्म्स ऑफ डेज, देन यू विल सी कि आपके पास नंबर ऑफ डेज के साथ जो है पूरा का पूरा डेटा आया हुआ होगा. सितंबर, देन अक्टूबर. ओके, सो अक्टूबर के बाद नवंबर, मतलब आपके पास डे वाइज जो है सारा डेटा अवेलेबल होगा. सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन 3rd नवंबर, तो आपके पास 3rd नवंबर का डेटा आ जाएगा. नाउ सिंस देर इज नो डेटा फॉर 3rd नवंबर, इसीलिए इट इज एम्प्टी. सो लेट्स से आई गो टू, if I wish to go to January, then let's see what data does it show. September 2020 to 2025 में भी there is nothing, because in dates पे actually कोई data exist नहीं करता है. जो मेजरली डेट्स मैंने फिल करी थी वो जनवरी या दिसंबर की फिल करी थी, इसीलिए इन सारी डेट्स पे जहां पे भी आप क्लिक करोगे देयर वुड बी नथिंग. सो लेट्स मूव टू जनवरी एंड देयर विल सी कि कैसे आपका जो डेटा है पूरा का पूरा वो विजिबल होगा. Guys, just give me a moment.
We guys, okay. So we were. So let's say if I make it to months and if I go directly to January, then you can see the data start showing up because January का ही date जो है वो filled है. Now if I go to years, then you will see that 2020 में I have filled some data, so 2020 का पूरा data is here. Now if I want to make it more elaborative for the 2020 year, so January में there is nothing because उसमें कोई data available ही नहीं है. Now, if I go to let's say December में you will see a data, some data. तो ये पूरा का पूरा जो है टाइमलाइन का बेनिफिट है. You can change it to days also, you can change it to quarters also. So let's say if I select the first quarter, there is nothing. If I select the last quarter, because December का ही data है 2020 में, so last quarter में you will see some figures. Then 2021 में you will see something. First quarter में January का ही data है, because then 2025 में है आपके पास सारा data. Okay, so this is the use of timeline. So instead of having it, okay, ठीक है, and yeah. Now if I want to remove it, so as soon as I remove it, मेरा data originally जो था यहाँ पे वो आ जाएगा, and you will see the entire data is available to me now, पूरा का पूरा from 2020 to 2025. So this entire data is that. तो ये आपका टाइमलाइन का फंक्शन है. एंड इसमें भी आप जो है जैसे हमने टाइमलाइन में वहां पे स्लाइसर में हमने रिपोर्ट कनेक्शन यूज किया था, ऐसे ही आप टाइमलाइन में भी रिपोर्ट कनेक्शन को यूज कर सकते हो. विच मीन्स दैट हियर ऑल्सो अगर आपके मल्टीपल पिवट टेबल्स हैं यहाँ पे, देन यू कैन यूज द सेम टाइमलाइन फॉर मल्टीपल पिवट टेबल्स. ओके. After that, next thing that I wanted to start is grouping and ungrouping. Okay, so here, let's say if I add few more things, instead of this gender, if I add something else, let's say मैं यहाँ पे आपकी education field को add कर देती हूँ. If I add this here, then you can see आपकी टेबल और ज्यादा इलेबोरेटिव हो गई है. नाउ व्हाट टू डू विद दिस, लेट मी पुट इट हियर. अब आप क्या करोगे, इफ आई डोंट वांट सच ह्यूज इलेबोरेटिव पिवट टेबल, आई वांट इट वेरी कंसाइज, या मुझे कुछ ग्रुपिंग्स करनी है फॉर एग्जांपल इन माय डेटा, ऑल्सो लेट मी रिमूव दिस जेंडर फ्रॉम हियर so that it doesn't get more cluttered and confusing. So now my table is still very क्लटर्ड, अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे. सो व्हाट आई कैन डू इज मैं कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज को एक जगह पे ग्रुप कर देती हूँ, बाकी चीज़ों को साइंस को अलग कर देती हूँ, टेक्निकल को अलग कर देती हूँ. ठीक है. सो लेट्स से आई वांट टू सिलेक्ट फ्यू आइटम्स, सो व्हाट आई डू, आई क्लिक वन एंड देन प्रेस कंट्रोल और उसके बाद मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, बाकी तो कॉमर्स का कुछ नहीं है. ओके, नाउ आई डू राइट क्लिक एंड आई डू ग्रुप. तो आप देख रहे हो ग्रुप वन क्रिएट हो गया जिसमें आपका एचआर और मार्केटिंग आ गया. एंड आई कैन चेंज द टाइटल ऑल्सो. यहाँ पे देख रहे हो ग्रुप वन आ रहा है, तो आप इसको नाम जो है चेंज कर सकते हो. ऊपर आपका जो फॉर्मूला बार है वहां पे यू कैन मेंशन लेट्स से कॉमर्स, एंटर. ओके. नाउ जब आप कॉमर्स को मिनिमाइज करोगे तो इस तरीके से आएगा. व्हेन यू मेक इट मोर इलेबोरेटिव, बोथ द थिंग्स विल कम हियर. देन नेक्स्ट लेट्स से लाइफ साइंसेज एंड मेडिकल की एक कैटेगरी बना देते हैं. सो अगेन आई सिलेक्ट, सॉरी,
I'll select life sciences and then press control and then click on medical also and then do right click. Now again group it and then आप देख रहे हो सेकेंड ग्रुप बन गया लाइफ साइंसेज और मेडिकल का. नाउ हियर आई कैन चेंज द टाइटल, आई कैन मेक इट मेडिकल. ओके. इसके बाद टेक्निकल डिग्री अलग दिख रहा है आपको ऑटोमेटिकली, अदर वाला अलग उसमें दिख रहा है. ओके. सो दिस इज हाउ. अब मुझे ये क्योंकि अलग अलग ही चाहिए तो इनको अलग अलग ही रहने, तो यहाँ से आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट टू. सो दिस इज हाउ यू कैन डू ग्रुपिंग. एंड अनग्रुपिंग करना है तो सिंपली फिर से यहाँ पे इनको सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल प्रेस करो एंड इसको अनग्रुप कर दो, तो ये वापस से अनग्रुप हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन ग्रुप एंड अनग्रुप द डेटा सेट. दिस इज हेल्पफुल जब आपका डेटा सेट जो है या जो आपने पिवट टेबल बनाई है, इफ इट इज टू इलेबोरेटिव, बिकॉज अभी हम दो तीन चीजों पे ही काम कर रहे हैं एक टाइम पे. बट देयर कैन बी सिचुएशंस वेयर यू माइट हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज एट द सेम टाइम. और उस केस में जितना आप इसको कंसाइज रख सकते हो उतना ही बेटर होगा, बिकॉज इट बिकम्स मोर प्रेजेंटेबल. ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ अनग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग. इसके बाद जो विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं वो कैसे करना है, मैंने दो तीन चार्ट्स आपको लास्ट क्लास में कराए भी थे शायद. सो यू गो टू पिवट टेबल एनालाइज एंड यहाँ से पिवट चार्ट जो आपका विजिबल होता है, यू गो देयर एंड यू क्रिएट जो भी आपको डायग्राम जो है वो बनाना है. ओके. नाउ हिस्टोग्राम हुआ या ये सनबर्स्ट हुआ या ट्री मैप हुआ या फिर एक और आता है विच इज नॉट इन हियर, नॉट इन दिस, परेटो चार्ट होता है. How to make them, that we will cover one by one. Tree map, sunburst, हिस्टोग्राम एंड स्कैटर ब्लॉक बॉक्स प्लैटर जो है ये भी हम कवर करेंगे. सो हाउ टू डू विद मेक देम, तो उसके लिए हमें पिवट टेबल्स की नीड नहीं होती बिकॉज पिवट टेबल में वो नहीं बनता है. पिवट टेबल्स पे जो भी चार्ट बनेंगे आप देखोगे यहाँ पे पिवट चार्ट में वो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी. सो कॉलम चार्ट बन जाएगा, लाइन चार्ट बन जाएगा, पाए चार्ट बन जाएगा. पाए चार्ट इफ यू वांट टू मेक, बार चार्ट भी रेडी हो जाएगा, एरिया चार्ट भी बन जाएगा. एक्स वाई स्कैटर नहीं बनेगा. एनीथिंग विच इज नॉट एबल टू वर्क ऑन द पिवट टेबल वो आपको यहाँ पे शो कर देगा दैट वी कैन नॉट मेक इट. देन सरफेस चार्ट कैन बी मेड, रेडार चार्ट कैन बी मेड. ये बाकी की चीजें जो है इस पे नहीं बनेंगी. सो लेट्स से इफ आई मेक अ लाइन चार्ट, then you can see a graph like this would come. But what if I want to make a Pareto chart? Pareto chart usually जो है इसी तरह का सिमिलर चार्ट ही होता है, वो भी लाइन चार्ट होता है जिसमें आपको एक सीरीज या जो है ट्रेंड के बारे में पता चलता है. एंड वेट 1 second guys. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि आप जो है डांगी सर की एक बुक मैंने आपको भेजी थी ग्रुप पे. सो आई डोंट थिंक दैट बुक इज गुड इनफ. I'll be sharing the screenshot of another book that is more helpful and you can continue with that book if you wish to purchase it. ओके. सो कमिंग बैक टू परेटो चार्ट्स, तो वो क्या होता है, इसमें लाइन चार्ट्स तो होता ही है, जैसे यहाँ पे आपका ये लाइन चार्ट बन के आया है, इसके साथ साथ आपके बार्स भी होते हैं. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बार चार्ट एंड लाइन चार्ट. एंड इसमें आप बेसिकली रिलेटिव रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हो कि अगर कोई भी चीज को आप एस्टैब्लिश कर रहे हो देन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रिलेटिव रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन करेगा दैट अगर ह्यूमन रिसोर्स के जो मंथली इनकम है, जिन लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा है, अगर वो इनकम बढ़ बढ़ रही है या ज्यादा है तो वो उसके कंपैरिजन में आप एक दूसरा जो है बार चार्ट शो करोगे. एक चीज आपकी लाइन चार्ट में आपको ट्रेंड दिखाएगी और दूसरी चीज जो है वो बार चार्ट की फॉर्म में आपको एनालिसिस करके बताएंगे. सो दैट इज हाउ अ परेटो चार्ट इज बीइंग मेड. सो लेट्स क्रिएट वन परेटो चार्ट जिसमें हम यूजुअली जो है क्यूमुलेटिव फिगर्स का ज्यादा यूज करते हैं. सो आई हैव क्रिएटेड अ फिक्टिशियस डेटा सेट, तो हम उस पे वर्क करेंगे. वेट.
लेट मी चेक वो एक्स्ट्रा डेटा मैंने कहाँ रखा है. ओके. So this is a Pareto chart. As you can see, इसमें if I change the title here, this is a Pareto chart. Now how to work on this? तो इसमें सबसे पहले if let's say the data is given to me about the defect in something, आपके पास कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनके नाम गिवन है यार, वो कुछ भी आपके पास डेटा सेट हो सकता है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसके नंबर्स आपके पास हो सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रीक्वेंसी, बट कोई भी चीज जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो एंड अलोंग विद द बेसिस, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल क्रिएट परसेंटेज एंड आई विल हैव क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑल्सो. ये दो चीजें हैं जो मुझे बहुत काम आती है जब हम परेटो चार्ट्स बनाते हैं. सो फ्रीक्वेंसी या इनके नंबर्स जो भी मुझे गिवन है, या तो आप इनको प्रेफरेबली अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है. मोर ऑफन जो है अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो तो ये ज्यादा आपको अच्छा एनालिसिस बता पाता है. दैट अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटी है ऑफ वन एस्पेक्ट इज डिक्रीजिंग, तो जो दूसरी चीज है वो किस तरीके से मूव कर रही है, उसका रिलेटिव एनालिसिस क्या है वो आपको पता चलता है. तो यहां से मैं ये बोल सकती हूँ दैट इन दोनों चीजों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है. ओके, दैट इफ वन थिंग, अब क्योंकि ये इसी की फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली में, इसी की परसेंटेज है, तो आपको शायद ये दोनों चीजें जो हैं शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट अगर यहाँ पे कोई दूसरी चीज होती या कोई दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व होता एंड उसका क्यूमुलेटिव फिगर अगर मेरे पास होती, देन इट गिव्स अ मोर प्रिसाइज रिलेशनशिप कि ये दोनों चीजों का रिलेशनशिप किस तरह का है, इनवर्स है, पॉजिटिव है. बिकॉज अगर वन थिंग इज डिक्रीजिंग देन द अदर इज इंक्रीजिंग, एंड दैट टू एट व्हाट रेट, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आता है यहाँ पे. ओके, कंपेरेटिव एनालिसिस जो है, रिलेटिव एनालिसिस जो है वो आप इजीली कर पाते हो. सो हियर फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू मी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कैलकुलेटेड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. हाउएवर अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो दैट वुड बी ऑफ नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, तो मैं इसको स्किप ही कर देती हूँ. क्यों कंफ्यूज करना है आप लोगों को. नाउ these are the frequency, these were arranged in random order, मैंने उसको change करा है order को, and then I have calculated the percentage. So let's do it फिर से. So what I'll do, I'll first of all create the percentage. Percentage is what? The number itself divided by the total. अब total यहाँ पे आप क्या करोगे? Sum bracket start and you will select all these numbers and then press enter. 63% आ गया. But now I wish to drag it down because मेरे पास पूरा data है. So what I'll do, first of all, I'll make it fix. I'll put a dollar sign before 3 and before 10. Now press enter and now I can simply drag it down. Okay, so this is the percentage. After that, now if I want to calculate the cumulative percentage, what will I do? Equal to, and I'll simply select this column and press enter because cumulative में first column की value में कुछ नहीं होता है difference, वो as it is रहती है. Second में let's do equal to and let's write sum of these two. ओके एंड प्रेस एंटर. 78. बट इफ आई ड्रैग इट डाउन तो क्या होगा, वो सिर्फ ऊपर की दो फिगर्स को बार बार साइमल्टेनियसली अरेंज करता जाएगा. सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल फिक्स द फर्स्ट item and then I'll drag it down. So you see लास्ट में आपका 100% आ रहा है क्यूमुलेटिव परसेंटेज में. ओके,
एंड उसके बाद सिंस मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ था, सो आई कैन रिमूव इट एंड नाउ आई विल गो टू create a new chart. So I'll select my table, I'll go to insert and you can see here charts are given. तो यहाँ से आप जो है अपना एक 2D चार्ट सिलेक्ट करोगे. ओके, सो अ चार्ट लाइक दिस वुड अपीयर ऑन योर स्क्रीन एंड इसके बाद चार्ट फिल्टर में जाके इधर सिलेक्ट डेटा ऊपर आप देखोगे टॉप रिबन यहाँ पे सिलेक्ट डेटा आ रहा है. You there and you remove percentage because I don't need it. I only want cumulative and the total frequency and then press OK. Only this is available. Now I go to chart filter, chart style, and let me change the style also. I can make changes in the style. So let's say if I select this, I'm not able to see the gray one. Okay, and if I select this, wait, yes. So इसमें दोनों चीजें जो है आपको विजिबल हैं. नाउ कमिंग हियर इफ आई सिलेक्ट द ग्रे लाइंस जो बहुत छोटी छोटी शायद आपको दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, अब वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं. दैट इज व्हाट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि आपकी टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया है. नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल सिलेक्ट, I'll go again to insert and I'll select the this chart and from here I'll select this. Now you can see a graph like this has come. This is known as Pareto chart. Frequency को आप change करके कुछ और भी लिख सकते हो. Total number, whatever you wish to name the titles, वो आप डाल सकते हो यहाँ पे name. And जिस तरह का आपको style चाहिए, जिस तरह से आपको access titles देने हैं, that you can add. That I believe you have done multiple times. अगर आपको डिजाइन चेंज करना है तो यहाँ से लेआउट का ऑप्शन आपके पास रहता है. टाइटल्स किधर चाहिए आपको, यू कैन हैव ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. अगर आपको लेआउट पूरा या कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो. सो देर आर टू मेनी ऑप्शंस. आप इनको कर सकते हो. जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना आपको बेटर आइडिया होगा. सो दिस इज इट. एंड इसके बाद वन मोर थिंग इज लेफ्ट विच इज टेक्स्ट टू कॉलम. सी कई बार आपने देखा होगा अगर आप वर्ड से कुछ डेटा को कॉपी करते हो ना एंड इफ यू विश टू मेक अ टेबल आउट ऑफ इट, एक्सेल में स्पेशली वो टेबल नहीं बनती है. वो डेटा पूरा का पूरा कॉपी एज इट इज हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक. इन दैट केस व्हाट टू डू, सो फॉर एग्जांपल इफ आई सिलेक्ट सम डेटा and I wish to have multiple columns from that data. So what you have to do is सबसे पहले आपको वर्ड से उस डेटा को आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा. So let me write something here. Let's say I have written all the vowels here, A, E, I, O, U. And then I have written, let's say, some words starting from hello. So I've written hello. Then I've written hell. Then I've written hi. And I've written, let's say, hit. And इसके बाद I have written words starting from, let's say, S. So I've written sand. I have written, let's say, salt. And I have written, let's say, silly. But I want them in different columns of a table. So what I'll do, I'll select the data from here. I'll go to Excel. And then when I'm going to paste it, तो आप देखोगे आपका डेटा ऐसे पेस्ट हो गया. आपको तो कॉलम में चाहिए था डेटा और आपका डेटा एज इट इज पेस्ट हो गया. सो नाउ व्हाट टू डू, यू विल गो टू द फर्स्ट रो जो आपका है, फर्स्ट सेल जो है, यू विल गो देयर एंड उसके बाद you select it and you go to data and here you see text to column का ऑप्शन आ रहा है.
फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट जो आपका है सेल, जो आपका फर्स्ट रो का ऑप्शन आ रहा है, यू गो देयर, यू क्लिक देयर, यू गो टू डेटा फ्रॉम द टॉप एंड देन यू क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम। एंड यहाँ पे आप इसको डीलिमिटेड फॉर्म में क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड इसके बाद हाउ डू यू विश टू मेक कॉलम्स, आपको स्पेस के थ्रू करने हैं या आपको कॉमा के थ्रू करना है। अगर आप कॉमा के थ्रू करोगे तो आप देख रहे हो AEIOU तीनों अलग अलग कॉमा में आ जाएंगे। अगर आप करते हो, बिकॉज और कोई डिजाइन इसमें है नहीं, जितने भी ऑप्शंस आपके यहाँ पे आपने जो भी साइंस यूज करे होंगे वो उस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाएगा। सेमी कॉलन इसमें मैंने कहीं पे भी यूज नहीं करा है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ टिकिंग ऑन दिस। स्पेस किया है तो स्पेस करोगे, अदरवाइज अदर जो आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा। एंड देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे आपके जो है कॉलम्स बन गए एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक फिनिश। तो आप देख रहे हो कि आपके कॉलम्स बन गए। अब मैंने इसको सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, नाउ आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ इट। आई विल गो टू डेटा टेक्स्ट टू कॉलम डीलिमिटेड, नेक्स्ट, कॉमा से सेग्रीगेट करना है, टैब से सेग्रीगेट करना है एंड देन गो टू नेक्स्ट एंड देन फाइनली फिनिश। सो नाउ यू कैन सी आपके पास डेटा किस तरीके से कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी टू मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। आई कैन डू द फॉर्मेटिंग नाउ, आई कैन मेक बॉर्डर्स, आई कैन मेक इट सेंटर अलाइंड, जैसे भी मुझे जो भी फॉन्ट जो भी कलर चेंज करना है जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, आई कैन मेक दैट डू दैट। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब इसके बाद व्हाट इज लेफ्ट, जो है हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, कुछ फंक्शंस हैं एक्सेल के ही जो कि सम से रिलेटेड हैं। अगर आपने जो फाइल मैंने भेजी थी वो चेक करी है तो उसमें आपने देखा होगा शायद टेबल के नीचे कुछ फॉर्मूलेज लगे हुए थे जिसमें कि सम इफ या बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस लगे हुए थे। सो विल बी वर्किंग ऑन दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नाउ फॉर योर अटेंडेंस, just drop your message in the chat box. I'll